7वां प्रश्न है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अभी x का मान वाला ही क्वेश्चन मैं लाया हूँ जनरली। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। x हमको यहाँ पे दिख रहा है, अब इस x का मान को कैसे निकाला जाए ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको समझने के लिए एक शॉर्टकट भी बाद में बताऊंगा। अभी क्या समझना है कि चलिए यहाँ से मैं ये दोनों रेखा जो L और N है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, L और N, और एक तीसरी रेखा जो है T जो कि एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों रेखा को काटा। जब दोनों रेखा को काटा तो देखिए यहाँ पे ये 55 है, तो देखिए यहाँ पे Z बन रहा है कि नहीं। हमेशा मैं वही बोला हूँ कि आप x खोजिए, Z खोजिए, Z बना। अगर ये Z बना तो ये अगर 55 है तो बताइए ये क्या होगा, तो ये भी कितना होगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत डाउट मतलब दिक्कत होगा, ठीक। पहले जाके वीडियो को देखें, पहले देख लिए तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Z बना, इसको क्या बोलते थे हम, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 55 था, तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण भी 55 हो गया। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का बाह्य कोण का प्रॉपर्टी बताया। ये क्योंकि ये जो x है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, ऐसा कुछ है, तो ये x जो है ये त्रिभुज के बाह्य कोण ही तो है, और बाह्य कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया है, ये 55 और 40, मतलब ये बाह्य कोण कैसे x निकलेगा, इन दोनों का योग होगा, मतलब 55 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, ये 95 डिग्री मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये सब वही सब कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम 8वां प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है कि x क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है वो देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक आपको एक समांतर रेखा ऐसे खींच देना है। देखिए AB और ये CD समांतर दिया है आपको समझने के लिए। हालांकि जब इसको आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परंतु मैं बता रहा हूँ यहाँ से एक लाइन हम ये जो खींच रहे हैं इसके समांतर हो गए, ये दोनों के समांतर रेखा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये दोनों समांतर रेखा है, ये वाला और ये वाला जब समांतर रेखा है, देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये दोनों रेखा समांतर है, तीसरी रेखा ऐसे काटा, ये जो PC जो लाइन है ये दोनों को काट रहा है ना भाई, तो ये जितना होगा यहाँ पे उतना ही तो ये भी होगा। मतलब कहने का अगर ये x है तो यहाँ से ये वाला कितना होगा, ये भी x होगा, ठीक है। कौन सा कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला जितना है उतना ही ये वाला, याद करिए। ऐसे मैं बताया था वहाँ पे कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, वैसे यहाँ पे आपको। अब देखिए यहाँ पे AB और ये वाला जो लाइन खींचा ये भी एक दूसरे के समांतर रेखा है ऐसा, और ये AP जो है ऐसे काट रहा है। जब AP काटा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। मैं पीछे बताया कि अंतः कोण जो एक ही इस तिर्यक रेखा के जो एक ही डायरेक्शन में उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब कि अगर ये 120 है और ये वाला हमको नहीं पता तो इन दोनों का कोण तो 180 है ना भाई। तो अगर ये 132 है तो ये कितना होगा, तो 180 में 132 अब घटा दीजिए और क्या आएगा, घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 10 में से 2 गया 8, बच गया 7, 7 में से 3 गया तो हो गया कितना, ये 4, 48 डिग्री बच गया, ठीक है। मतलब ये कितना मिल गया हमको, 48 डिग्री। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। ये वाला x था तो यहाँ से ये वाला x हो गया, ये और ये वाला कोणों का योग 180 होता है, 180 में ये 32 हो गया तो ये बच गया 48। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन 48 और ये वाला x, ये दोनों मिला के कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 148, ठीक है। मतलब क्या कि 48 डिग्री प्लस x डिग्री, इन दोनों को जोड़ के हमको क्या दिया था, 148 डिग्री। अब 48 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 100 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को बना के ज़रूर देखें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि इसका मैं PDF तो डाल ही दूंगा, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 9वां और 10वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। मेन तरीका तो वही है, जैसे कि क्या करना, अगर मेन तरीके से आपको बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे एक समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींच के आपको फिर यहाँ पे थीटा निकालना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, एक लाइन ये ऐसे है, ठीक है। जब ये दोनों लाइन
एक्स बनाते हैं तो क्या कहते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ से ये कितना होगा भाई, ये भी 2 थीटा होगा, नो डाउट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ठीक है, मैं अभी पहले जो समांतर रेखा खींच के वाला बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा। जैसे यहाँ से हमने एक समांतर रेखा ऐसे खींचा, तो यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए ये पूरा कोण कितना है, हमको क्वेश्चन में दिया है 120। यहाँ से जब मैं समांतर रेखा इसके समांतर खींचा तो अगर ये जेड बन रहा है यहाँ पे ऐसे जेड, अगर ये 6 थीटा है तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये भी 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे जब दो रेखा ऐसे काटा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 2 थीटा है, तो यहाँ से ये वाला भी कितना हो गया 2 थीटा। तो ये 6 थीटा प्लस 2 थीटा ये दोनों मिला के कितना है 120। ठीक है, मतलब 6 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 120 है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 थीटा बराबर हो गया 120, काट दीजिए 15 बार में, 15 8 120, तो थीटा कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है, बट इसको याद रखिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट क्या होता है वो देखिएगा। शॉर्टकट के लिए क्या करना है हमको ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे जब एक से ज़्यादा कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बना, दूसरा कोण यहाँ पे बना, तीसरा कोण ये भी है, चौथा कोण ये भी है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो एक साइड में, दाहिना साइड में यहाँ पे हमको दो कोण दिया गया है 120 और ये 2 थीटा, दाहिना साइड में, तो ये जो लाइन आ रहा है उसके दाहिना साइड की मैं बात कर रहा हूँ। और बायां साइड में जाएंगे तो केवल एक ही कोण दिख रहा है, तो बायां साइड जितना भी आपको कोण दिया होगा उन सब का योग, दाहिना साइड आपको जितना कोण दिया होगा उन सब का योग, वो दोनों को आपको बराबर कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ वो देखिए, या फिर सीधी सी बात, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये काम कर लीजिए। देखिए ये 2 थीटा यहाँ पे, तो शीर्षाभिमुख कोण ये 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये देखिए, अब एक साइड इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसके बराबर हमने यहाँ पे ले आया है। ठीक है, अब देखिए एक साइड हमारे पास 6 थीटा और 2 थीटा हो गया, और दूसरे साइड क्या बच गया 120 बच गया। ये दो समांतर रेखा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ ही लेना, इसीलिए मैं इसको अंदर कर दिया। अब ये 6 थीटा ये और ये 2 थीटा, ये आपको बायां साइड दिख रहा है और 120 अकेला दाहिना साइड दिख रहा है, तो बायां वालों को एक साइड जोड़ दीजिए, 6 थीटा प्लस 2 थीटा और बराबर करके दाहिना साइड तो एक ही तो दिया है, तो 120 लिख के आप छोड़ दो। तो 6 2 8 थीटा बराबर 120, ये 15 बार में कट गया, तो यहाँ से थीटा कितना मिल गया 15 डिग्री। तो हमको ऐसे कर लेना था। तो ये दो तरीका मैंने बताया। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन से बाहर वाला अगर लेते तो हमको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता, 6 थीटा, तो इधर तो अकेले हो जाता बाएं साइड में, दाएं साइड में क्या होता 120। अब ये पैरेलल लाइन के बाहर था इसलिए हमको माइनस का क्या करना पड़ता 2 थीटा करना पड़ता, और ये 2 थीटा इधर जाके जुड़ जाता, तो फिर से 8 थीटा बराबर 120 हो जाता और काटते तो मिल जाता 15। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये 10वां प्रश्न भी बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा, बायां साइड में ये और ये दिख रहा है, दाहिना साइड में ये और ये, और दोनों समांतर रेखा के अंदर ही दिया है। बाहर दिया रहेगा तो हमको माइनस करना होगा। ठीक है, तो अंदर ही दिया है तो बायां वालों को एक साइड जोड़ दीजिए, तो 7 थीटा प्लस ये 5 थीटा बराबर, दाहिना साइड में दिया है 100 प्लस 20, तो 7 और 5 12 थीटा बराबर 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, काट दीजिए 12 धाम 120, तो थीटा कितना मिल गया भाई 10 डिग्री, हमको थीटा मिल गया। अब जब थीटा मिल गया तो आपसे कोई भी कोण पूछे तो बना लोगे। 7 थीटा अगर ये कोण पूछता तो 7 धाम में 70 हो जाता, ये कोण पूछता तो 5 गुणा 10 50 हो जाता, तो ऐसे निकाला जाता है।